नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कुशीनगर में किसका हुआ आकस्मिक निधन, विदिशा में किसके द्वारा कराया गया सैनिटाइजर का छिड़काव और बलिया में किस पर हो सकती है कार्रवाई। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर यूपी की बलिया जनपद से है, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीआरएस का गठन इसलिए किया ताकि हर घटनाक्रम का संज्ञान ले सके और पीड़ित को न्याय दे सके। लेकिन बलिया की पुलिस ने इसी आईजीआरएस के साथ मजाक शुरू कर दिया है। एक ही घटनाक्रम में तत्कालीन कोतवाल विपिन सिंह के निर्देश पर दो उप निरीक्षक अलग अलग सूचनाएं दर्ज की। लापरवाही और मनमानी की हदें पार करते हुए नाम, पिता का नाम व पता सब गलत दर्ज किया। फिलहाल पीड़ित इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि कोतवाल व दो उप निरीक्षक इस गलती के कारण नप सकते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देख फिर से लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक के लिए घोषित कर दिया गया है। जनपद हापुड़ में जहां दुकानें पूरी तरह बंद दिखाई दी, तो वहीं रोजाना मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करने वाले लोग सड़कों पर जरूर दिखाई दिए। वहीं नगर पालिका परिषद की गाड़ियां भी कोरोना संक्रमण महामारी से जनपद को निजात दिलाने के लिए क्षेत्र को सैनिटाइज करती नजर आई। हमारे संवाददाता द्वारा अतरपुरा चौपले पर एक ही स्थान पर भारी संख्या में एकत्रित दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को देखा गया, तो उनसे बात की गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन तो लगा दिया गया, परंतु उनके खाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण इस कोरोना जैसे खत्ते में उनका सड़कों पर पेट के लिए आना मजबूरी है। नाम है? मेरा नाम छोटू है। यहाँ अतरपुरे चौराहे पे घूम रहे हो आप, किस लिए घूम रहे हो? नहीं सड़क पे सोते रहे मैम। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी? खाना रोटी की है, मकान की है। तो विकलांग होने के बाद मजदूरी कैसे करते हो? मजदूरी मैं तो बुढ़िया के बाद कैसे बेचता हूँ। अब बुढ़िया के बाल नहीं बिक रहे? ना। विनोद कुमार। विनोद भाई, आप यहाँ अतरपुरे चौराहे पर आए हैं, किस लिए आए हैं? मजदूरी के लिए। तो जैसा कि आज लॉकडाउन है, 3 दिन का लॉकडाउन लगाया सरकार ने, तो उसके बावजूद भी आप सड़कों पे क्यों? सर घर में कुछ है नहीं, राशन पानी, दो बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? गणेशपुरा। तो कोई सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सरकार से मांग करेंगे अपने लिए? बस हमें तो आप हम यहाँ गए, हमें तो बस 10 किलो क्या नाम है, 2 बच्चे हैं, 10-20 किलो गेहूँ रखवा दो और बस कहानी। और एक हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के मधुआवृत पंचायत के मधुआहा माल गांव स्थित आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष से पूर्व जिला पार्षद शिवजी पासवान के आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवजी पासवान ने कहा कि 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों व श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। देश, समाज, संस्था व उद्योग में सबसे ज़्यादा योगदान मजदूरों का ही होता है। दुनिया के निर्माण में ये मजदूर कड़ी मेहनत कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मजदूरों के हक में अधिनियम लागू करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा डोलहा के मशहूर समाजसेवी व अन्नदाता मंटू अंसारी का निधन हो गया। बता दें कि मंटू अंसारी 1 हफ्ता पहले बीमार पड़े। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, तो गोरखपुर गर्ग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंटू अंसारी ग्राम सभा में एक भावी प्रधान प्रत्याशी भी थे। आखिर में उन्होंने अपना वोट भी ना दे पाए और मतगणना से 1 दिन पहले ही 12:30 बजे दिन में हॉस्पिटल से मृत्यु की खबर आई, जिसकी वजह से पूरे ग्राम सभा के अंदर मातम सा छा गया। फिर हजारों लोगों ने 4 बजे शाम में मंटू अंसारी को आखिरी विदाई दी और उनकी जनाजे की नमाज मौलाना रहमतुल्लाह ने पढ़ाई। कुशीनगर जमीयत उलमा हिंद कुशीनगर के सदर मुफ्ती सैयद अहमद ने कहा कि मंटू अंसारी का हमारे बीच से चले जाना पूरे ग्राम सभा के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पढ़ आ रहे हैं अंसारी का, इस तरीके से हजारों लोग आज दुनिया से चले गए इस बीमारी में, तो उनके बारे में आप 2 लोग। भाई ये तो आफात नागहानी का ये सब नतीजा है। और जहाँ तक इस मरहूम
हाजी जलालुद्दीन साहब के बेटे मंटू बाबू का मसला है। तो इतना होनहार लड़का, कौमी और मिली बल्कि इंसानी खिदमात से सरशार इंसान था और बड़े तगदो के साथ इस काम के अंदर अपना वो हिस्सा लेते थे। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ने अपनी अमानत अपने वापस ले ली। जहाँ तक सवाल है आफात नागहानी का, तो ये सब हमारे और आपके बदआमालियों के नताइज हैं। अल्लाह ताला से बस एक ही दुआ करने की ज़रूरत है, दूसरा कोई इसका इलाज है ही नहीं कि सिवाय इसके कि अल्लाह ताला अपने करम का मामला फरमाए और पूरी इंसानियत के साथ खुदा ताला अपने फजल का इनाम का मामला फरमा दे, तभी हमारा निजात और हमारी हिफाजत हो सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप एक जनाजा पढ़ के आ रहे हैं मंटू भाई का, जो अभी बीमार चल रहे थे, एक हफ्ता पहले बीमार हुए और आज बहुत बुरी खबर आई है, जनाजा पढ़ के आए उनका, उनके बारे में 2 लफ्ज़। भाई पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक बीमारी कोरोना वायरस के नाम से चल रही है और लाखों अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। उसी में से एक मुतासिर अफराद में से ये भी थे। बहरहाल ये एक वबा है और एक ताउन की बीमारी है और इसके अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सके इस बीमारी से बचने की कोशिश किया जाए और जो हुकूमत का गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमें उस गाइडलाइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है और बच बचाव करते हुए भी अगर किसी का इसमें इंतकाल हो जाता है तो अहादीस की रोशनी में वो शख्स शहीद है और अल्लाह के नज़दीक उसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। और मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये जो उनका हादसा हुआ है ये शहादत भी है और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक के लिए अज़ाब से हिफाजत का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत ही खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार थे और पूरे गरम सभा और इससे बाहर के लोगों की खिदमत का बड़ा शौक़ व ज़ौक़ और बड़ा जज्बा था उनके दिल के अंदर। ऐसे जज्बात वाले अफराद कम ही होते हैं। अल्लाह ताला उनके जज्बात को कबूल फ़रमाए। कुशीनगर से सीनू संवाददाता हरिओम तिवारी के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। गयासपुर में कोरोना वैश्विक महामारी जो कि पूरे देश में अपने पैर पसार चुकी है, इस संकट की घड़ी में लगातार समाज सेवी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने निजी खर्चे से लोगों को संक्रमण से बचाने में प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। गयासपुर क्षेत्र से अनीश खान मंसूरी एवं आदेश जैन ओलिंजा ने अपने निजी खर्चे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में टंकी में सैनिटाइजर को प्रेशर के माध्यम से नगर के मुख्य मार्गों, प्रमुख स्थलों एवं शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया और लोगों से घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने की अपील की। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।